नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, डोनाल्ड ट्रंप को झटका। आरएसएस संग मिलकर बीजेपी देश भर में शुरू करेगी स्वदेशी जागरण अभियान। वोकल फॉर लोकल को बड़ी मुहिम बनाने की तैयारी। अमेरिका की टैरिफ वॉर के बीच निकी हेली का आया फिर बयान। भारत को नसीहत और ट्रंप को चिताया। चीन पर काबू के लिए भारत को जरूरी बताया। गिरफ्तार पीएम सीएम हटाने वाले बिल पर भारी बवाल। बिल के लिए बनी जेपीसी से सपा टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी किया किनारा। भारी असमंजस और दबाव में कांग्रेस पार्टी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन। पूर्णिया की सड़कों पर राहुल तेजस्वी ने दौड़ाई बुलेट। राहुल बोले, बिहार में नहीं होने देंगे वोट चोरी। ढाका पहुंचे पाक के विदेश मंत्री इशाक डार। बांग्लादेशी नेताओं ने दिया दो टूक जवाब। कहा, घाव बनने के लिए 1971 के मुद्दों को सुलझाना होगा। पाकिस्तान को माफी मांगना ही होगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बड़े अभियान की, जो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान आरएसएस के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें वोकल फॉर लोकल को राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस अभियान की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में आरएसएस के 6 संगठनों ने हिस्सा लिया और सभी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। ये कदम अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के जवाब में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर, क्या है ये मुहिम और इस मुहिम से डोनाल्ड ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2014 से ही जो आज स्थिति पैदा हुई है उससे निपटने की तैयारी में जुटे हुए थे, ऐसा दिख रहा है। अन्यथा यह आत्मनिर्भर भारत, वो भी किस क्षेत्र में? डिफेंस, मिसाइल्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हिंदुस्तान में यूनिट लगाने की बात कर रहे थे, क्योंकि भारत को इस बात का अंदाजा बहुत पहले से भी था कि किसी न किसी दिन अगर हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें दूसरे देशों के ऊपर आप निर्भर रहेंगे तो आप आजादी से भारत के लिए फैसले नहीं ले सकते। तो उसका आप देख रहे हैं कि यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और भारत ने दो टूक कह दिया कि आप अपने घर से अपने देश को चलाएं। भारत की नीति क्या होगी, ये किसी की इंटरफेरेंस की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके आगे क्या? फिर हमें जो चीजों की जरूरत होगी, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इस मार्केट का इस्तेमाल चीन करे या कोई दूसरे मुल्क के कंपनीज करे, उससे बेहतर क्या है कि हमें खुद प्रोड्यूस करना चाहिए। और प्रोड्यूस कब होगा? जब हम भारत में बनी हुई चीजों को कंज्यूम करें। जनता अगर यह तय कर ले, जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए, चीन के सामानों को हमने धीरे धीरे करके बिना किसी बवाल काटे हुए, अभी दीपावली में क्या चाइनीज लाइट मिलती है? क्या गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ की जो मूर्तियां हैं वो चीन से आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? सरकार ने ये फैसला किया, नहीं ये सब बंद करो। तो धीरे 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 अभी हम दुनिया के सबसे ज्यादा टॉय जो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने वाले देश है। आपको याद होगा 2014 में ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई खिलौना बनाओ, और खिलौना से कितना बड़ा खेल हो गया ये कभी और मैं आपको बताऊं। तो ये जो लोकल फॉर वोकल हिंदुस्तान में
क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों को बढ़ाना होगा और हिंदुस्तान की जनता को इस चीज के लिए प्रेरित करना होगा कि आप बाजार जाएं तो हमेशा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही लें, उससे समृद्धि भी आएगी। फिर ऐसे ऐसे 100 डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान अकेला निपटा सकता है। जी, तो जिस तरह से ट्रंप की ओर से एक तरफा टैरिफ का ऐलान किया गया है, उसके बाद बीजेपी ने स्वदेशी को लेकर अभियान तेज करने की पहल की और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने अपने ताजा बयान में कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। साथ ही निकी हेली ने भारत को एक ऐसा मित्र भी बताया है जिसकी चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को उसकी जरूरत होगी। जिस तरह से तनाव की स्थिति है, इस तनाव के बीच में निकी हेली का बार बार इस तरह का बयान आना कितना महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं बातचीत करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। किससे बातचीत करें? निकी हेली डोनाल्ड ट्रंप की टीम की है, वो रिपब्लिकन लीडर हैं। उनको पिछली बार ट्रंप ने यूएस का एम्बेसडर बना करके यूनाइटेड नेशन में भेजा था। उनके लैंग्वेज को समझिए, उसको डिसाइफर करना जरूरी है। आप कह रहे हो कि ट्रंप की बातों को सीरियसली लेना, भाई सीरियसली तो ले ही रहे हैं। ये बात आपको यह भी कहना चाहिए ना कि ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सीरियसली ले लें, तब जाकर के ये प्रॉब्लम नहीं होता। वो ये कह रही है कि भारत की नितांत आवश्यकता है, तो ये बात हिंदुस्तान तो जान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हो भाई निगोशिएट करें, भाई निगोशिएशन तो करी नहीं, हम लोग तो शुरू से निगोशिएट कर रहे थे। आपके नाखून बढ़ने लग गए, आपके नाखून बढ़ने लग गए और इस वजह से आपको लगा कि भाई हिंदुस्तान को जो है आप झुका सकते हैं। लीजिए, झुक गया, हड़कंप मचा हुआ है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के टीम से कोई आता है, कहता है मोदी इज अ ग्रेट लीडर, चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की जरूरत है, निकी हेली कह रही है। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो जब तक आप गुर्राएंगे नहीं तब तक सामने वाला डरेगा नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक रास्ता तय कर लिया है। चीन के साथ जो भारत की नजदीकियां बढ़ रही है, जिस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है चीन के साथ, उससे व्हाइट हाउस में खलबली मची हुई है। तो तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि अब मना लो यार, ये नहीं डरा। हम लोग डराने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं डरा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप गिदड़ भभकियां दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ये 50% टैक्स हिंदुस्तान पे लगाएंगे, उसको वापस अगर नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अमेरिका के अंदर खराब हो जाएगी। जी, अब बात गिरफ्तार पीएम सीएम हटाने वाले बिल पर बचे भारी बवाल की। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले सदन में लाए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आरोप मात्र पर 30 दिनों के लिए होने वाली जेल के दौरान इस्तीफा या 31वें दिन स्वतः इस्तीफे वाले बिल के लिए बनी संयुक्त जांच समिति में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी झटका देते हुए जांच समिति से किनारा करते हुए उपस्थित न रहने की बात कह डाली है। तीनों पार्टियों के इस निर्णय के बाद कांग्रेस दुविधा में है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक इस जांच समिति के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही थी। वहीं अब इन पार्टियों के निर्णय के बाद कांग्रेस को भारी दबाव और असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की स्थिति अब क्या होगी, क्योंकि एक एक कर तमाम पार्टियां इस बिल से किनारा कर रही है। कहां ये फ्रॉड लोग संविधान लेकर के चल रहे थे? जेपीसी का बहिष्कार आप करने ले जा रहे हो, उसका मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को भी आप जो है धता बता रहे हो। तुम्हारे वंश एंड फैंसी से चलेगा और मांग क्या है तुम्हारी? माने इतना निम्न स्तर पे ये लोग उतर जाएंगे। सफेद साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर के राजनीति में आई थी ममता बनर्जी, और आज आप ये कह रही हैं
कि हमारा पार्टी उस बिल के साथ नहीं खड़ा है जिसमें अगर जेल हो गया किसी को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। आप चाहती हो कि चोर उचक्के जो है वो कुर्सी पे बैठे रहे, इस्तीफा नहीं दें? एक और ये नटवरलाल कि जो ये आंदोलन के समय, अन्ना आंदोलन के समय ये कहता था, नौटंकी करता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो। जब तक केस खत्म नहीं हो जाए तब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठ, आरोप लगते ही इस्तीफा देना। यही ये नटवरलाल कहता था ना रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को आगे बिठा करके। देखिए फ्रॉड्स को, ये राजनेता है, ये राजनेता, ये श्राप है देश के लिए। समाजवादी पार्टी भी आ गई पीछे पीछे। अब समाजवादी पार्टी आ गई, अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के कर्णधार तो वहां मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, कोई पप्पी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और यहां लुटिया डूब रही कांग्रेस पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी को हार के भी अब यही करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी एक दिन के बाद कहेगी कि हम भी उस जेपीसी में नहीं जाएंगे। क्यों? अपनी लाज बचानी है। अरे ये लोग तो फ्रॉड है। आप किस खेत की मूली हो आपको तय करना पड़ेगा। नेशनल पार्टी होकर के ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, संविधान और सबसे बड़ी चीज पब्लिक मोरालिटी, आपको चोरी करने की आजादी चाहिए, आपको तिहाड़ जेल में बैठ करके सरकार चलाने की आजादी चाहिए। और इसीलिए ये वोट चोर कह रहे हैं ना, जनता इसलिए वोट नहीं देती इन लोगों को। आपके इन्हीं हरकतों से आपके वोट के अंदर सेंधमारी होती है। कल तक जो आप लोग के साथ थे वो आपको छोड़ के इन्हीं हरकतों से वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। जी, अब बात अगली खबर की। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वो और तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज यात्रा का 8वां दिन रहा। आज यात्रा की शुरुआत सीमांचल के कटिहार जिले से हुई। इसके बाद यात्रा सांसद पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंची। राहुल गांधी आज पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट बाइक चलाते दिखे। राहुल की बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव उनसे दूर दूसरी बाइक पर नजर आए। राहुल और तेजस्वी के पीछे कई कार्यकर्ता बाइक पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। बाइक रैली के दौरान जनता नदारद ही रही। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी हाल में बिहार में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की पार्टनर बन चुकी है। राहुल गांधी यात्रा को लेकर सीरियस क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? पहले तो इनका पर्ची कटना चाहिए, हेलमेट नहीं पहने हुए थे ये लोग, है ना। संविधान लेकर के चलते हैं, कानून को तोड़ते हैं। हाँ, पीछे वाला भी जो बैठा हुआ था वो भी हेलमेट नहीं पहने हुए था। माने इनके लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए कानून अलग है। तो खैर, यात्रा आप कर रहे हो, तफरीबाजी हो रही है, तफरीबाजी हो रही है। ये यूनिवर्सिटी में जिस तरह से लोग लड़के वड़के इलेक्शन कैंपेन में निकलते हैं मोटरसाइकिल में, 10-10 मोटरसाइकिल, 20-20 मोटरसाइकिल, वही धंधा लग रहा है। इतने महान नेता हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और जनता आपके सामने आ नहीं रही है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो सड़क के किनारे लोग ही नहीं है। ये कैसी यात्रा है भाई कि आप जो है मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। वो उस तरह का दृश्य दिखने को मिल रहा है। बस फर्क इतना है कि हाँ रील्स वगैरह बन रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है इस नैरेटिव को। और एज ए सीरियस लीडर उनको ये आत्मग्लानि होनी चाहिए कि आपके बयानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। आपके बयान के ऊपर संसदीय कार्य मंत्री वो ये कह रहा है कि विदेशी फंड से जो है ये सारा चीज चल रहा है, जॉर्ज सोरोस का आदेश आया है और देश को बदनाम करने के लिए आप इस तरह का कारनामा कर रहे हो। डीप स्टेट के इशारे पे अमेरिकन आप टट्टू बन गए हो, यही कहा है सभ्य सब्जों में। रिजिजू साहब का आज बयान यही है। तो इतना कोई कह दे, आपके ये पार्लियामेंट के सहयोगी हैं, आमने सामने बैठते, ये आपका मूल्यांकन है कि संसदीय कार्य मंत्री जो है वो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से वो वे कर रहा है।
शर्म आनी चाहिए। और आप क्या कर रहे हो? तुम तड़ाक, ये चोर वो चोर, ऐसे वैसे, और सबसे बड़ी चीज खुद कर रहे हो, जनता आपके साथ नहीं है। तो ये जो यात्रा हो रही है ये बैकफायर करेगा महागठबंधन के लिए, और इस यात्रा की वजह से ये लोग हारेंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशराक डार 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया है क्योंकि 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश गया है। पर बांग्लादेशी नेताओं के मन में पाकिस्तान को लेकर गहरा अविश्वास है, और ऐसा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार के ढाका दौरे के दौरान साफ साफ देखने को मिला है। कई बांग्लादेशी नेताओं ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के लिए 1971 के मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बांग्लादेश कह रहा है कि माफी मांगे, पर पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं माफी मांगेंगे। ये हो गया, बेइज्जती करवानी थी, चले गए। क्यों गए? क्योंकि इनको लग रहा है, मुनीर ने घोषणा कर दी कि अब जो है ईस्ट से हम घुसेंगे। ये बयान मुनीर का था कि इधर तो अब जम्मू कश्मीर में मार दिया जा रहा है गोली, ये पंजाब बॉर्डर जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, राजस्थान वगैरह में भी हम कुछ भी करते हैं वो पकड़े जाते हैं, इंडिया के पास बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं। तो दे वर एक्सप्लोरिंग कि क्या बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान ने सिर्फ आंखें दिखाई। कल ही बयान आ गया बांग्लादेश की तरफ से कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग बांग्लादेश की जमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन, विचारधारा, संगठन, उसको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक नया फ्रंट खोलने के लिए गया, लेकिन हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी इस तरीके से काम की कि वहां पहुंचते ही इनसे बोला गया कि आप माफी मांगो पहले। 71 में ये जो लाखों लाखों महिलाओं को तुम लोगों ने बलात्कार किया, उनके साथ इतने लोगों को तुमने मारा, जो यातनाएं दी बंगालियों की, उसके लिए जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक ये द्विपक्षीय संबंध जो है वो सुधरने वाले नहीं है। तो आप देखिए कि इनको लग रहा था कि बड़े स्मार्ट चतुर हो गए, लेकिन भिखारियों से दोस्ती कोई करना नहीं चाहता। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ मुल्क है। बांग्लादेश की इकॉनमी, बांग्लादेश की शख्सियत वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, और इसलिए ये भिखारी वहां पहुंच के अपनी बेइज्जती करवा के वापस लौट गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।